आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना यानी गुणा करना। जो भी छोटी छोटी ट्रिकें होंगी गुणा की वो हम लोग सीखते हैं कि कैसे गुणा को आसान किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आ जाए, लेकिन ये है कि आप गुणा या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो उसके कुछ टाइप होंगे, एक एक टाइप को हम लोग देखेंगे, जो भी टाइप बन पाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे कि जो लगातार संख्याएं होंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा होगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे स्क्वायर रूट निकालते समय भी काम आता है। ये 12 इंटू 13, या मान लीजिए आपको 13 इंटू 14, या मान लीजिए आपको 16 इंटू 17, या कहीं पे आपको 22 इंटू 23। ऐसे कोई भी, मतलब अब ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये है 30 तक। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट में आपको जरूरत पड़ती है। 30 तक भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। और स्क्वायर रूट को आसान बनाने के लिए अगर आप 30 तक यही लिख के याद कर लीजिए तो और भी आसान हो गया। लेकिन फिर भी अगर कहीं दो कंटिन्यू नंबर का है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और छोटा 30 उस तक के अंदर का है, जितना आपके स्क्वायर याद है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना होता है, 11 जिसे छोटे वाले का स्क्वायर प्लस छोटा ऐड, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर दीजिए। यानी 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 ऐड करिए तो 121 में पहले 10 ऐड करिए, 131 और एक 132। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, आप कोई कहता है इतना करें उससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर ले। आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको स्क्वायर याद है। अगर नहीं याद है तो प्लीज स्क्वायर याद करिए। अब देखिए कहीं 12 इंटू 13 है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो? 12 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? ओरल मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 यानी 144। अब 144 में 12 जोड़ो तो 144 में 10 जोड़ लीजिए, 154 यानी 154। 2 और ऐड करिए 156। तो आपको अगर याद है स्क्वायर तो ये मल्टीप्लाई ओरल होगा। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 12 कर दीजिए, यानी 144 प्लस 12 कर दीजिए 156। ये सब ओरल हो सकता है। 13 इंटू 14 करना है तो 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो आपको पता है 169 में 13 ऐड कर दीजिए। ये आप बाकी का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे भी 16 स्क्वायर प्लस 16 कर दीजिएगा। ऐसे इसमें 22 का स्क्वायर प्लस 22 कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब आपने देख लिया टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में ये बताया गया अगर दो लगातार संख्याओं का गुणा कराना है, यानी 2 कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो स्मॉल वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करके वही नंबर ऐड करिए। स्मॉल वाले का स्क्वायर करके स्मॉल वाला ऐड कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई जो आएगा वो आपका कंटिन्यू नंबर मल्टीप्लाई हो गया। टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया? ठीक है, मैं थोड़ा समय दे देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप सब ले सकते हैं। टाइप, अब देखिए टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या करते हैं? टाइप सेकंड में सबसे पहला काम क्या होगा, ये ध्यान रखना होगा। आपको ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई ध्यान देना है, ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई ध्यान देना जो एक ही कॉलम के हों। अब ये कैसे, पहले इसको सीखिए। एक ही कॉलम का मतलब कैसे होता है? जैसे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब ये हैं संख्याएं आपकी, तो इसे कहते हैं एक ही कॉलम के, यानी एक ही स्तंभ के। अगर आप जो मल्टीप्लाई सीखने जा रहे हो उस सेम कॉलम के होने चाहिए। टाइप 2 में आपको सिखाया जा रहा है सेम कॉलम। शर्त क्या है? जैसे अगर आपने यहां से क्या पिक किया, एक संख्या 44, तो अगर आपने 44 पिक किया तो इसके साथ जो संख्या आप लेंगे वो 46 होगी, तब मल्टीप्लिकेशन का रूल चलेगा। ऐसा क्यों? तो पहले यहां पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, 44 इंटू 46। ऐसा इसलिए कि जब आप ये नंबर सेलेक्ट करें तो इनके डिजिट का जो यूनिट डिजिट है उसका सम कितना आना चाहिए? 10। कितना आना चाहिए ऐड करके? 10। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनाना भी सीख लीजिए आप, कि जब भी आपको एक कॉलम का मल्टीप्लाई बनाना है तो आपका करना क्या होगा, आप उसी कॉलम के दोनों संख्याएं सेलेक्ट करेंगे। ध्यान ये रखना होगा कि उनके इकाई के अंकों को जोड़ने पर क्या आ जाए? 10। चलिए अब हम लोग एक बार एक संख्या हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 96। अब इसके साथ आपको लाना है इसी कॉलम का, तो 96 के साथ आपको पता है इसी कॉलम का होगा। तो यूनिट डिजिट को ध्यान रखते हुए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 10। तो जाहिर सी बात है वो 94 होगी।
कौन सी होगी? 94। अब मान लीजिए कोई लड़का होता है जो 112 संख्या ले लिया, तो आपको पता है कि 111 के कॉलम का है, तो इसी कॉलम का दूसरी संख्या लेनी होगी सेकंड रूल के लिए, सेम कॉलम इसको मैंने बोला इसीलिए। तो 118, क्योंकि आप ये भी डिपेंड करता है कि क्या कोई भी ले लें, कोई भी संख्या ले लें उसी कॉलम की? नहीं, कोई भी संख्या आप नहीं ले सकते। आपका काम है उन्हीं संख्याओं को सेलेक्ट करना है जिनके इकाई के अंकों का योग कितना आ रहा हो? 10, यानी इकाई के अंकों का सम यानी योग यानी ऐड करने पर कितना है? 10। और जो भी उसी कॉलम के होने चाहिए, तो जो भी संख्याएं आपको सेलेक्ट करनी है उसी कॉलम की, तो उनके इकाई के अंकों का योग कितना आना चाहिए? 10। अगर उनके इकाई के अंकों का योग 10 आ रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन का नियम लगेगा, अगर ऐसा नहीं है तो नियम नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला काम क्या करना ऐसे चीजों में मल्टीप्लाई में, अब ध्यान दीजिए कि आप इसका स्टेप फर्स्ट, इसका मल्टीप्लाई करो, ये स्टेप फर्स्ट है, इनका मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा कितना आएगा? 6 4 जा 24। और याद रखिएगा 2 डिजिट लिखना होगा, कितने डिजिट? 2 डिजिट, राइट, 2 डिजिट स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे? मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24। अब आपको पता है ये देखिए रिपीट है, तो इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर यानी 4 × 5 कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए स्क्वायर रूट में पढ़ के आए हैं, जो रिपीट होता है उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, तो रिपीट क्या है? 4 और 4, उसका अगली संख्या से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20। ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। कैसे मल्टीप्लीकेशन है? एक ही कॉलम के हो यानी सेम कॉलम के हो, लेकिन जब आप नंबर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इस बात का ख्याल आपको विशेष ध्यान देना है कि भैया वो अंकों का, इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10, यानी 10। द सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10। अगर ऐसा है आप उन संख्याओं का मल्टीप्लाई इस नियम से कर सकते हैं। चलिए यहां देखिए, यहां बताइए 4 का 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24। अब देखिए 9 रिपीट है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10, तो 9 10 जा 90। ये हो गया मल्टीप्लाई। चलिए इसमें आ जाइए, पहला काम 8 2 जा 16। अब देखिए ये है रिपीट, तो इसका 12 से मल्टीप्लाई, तो अब देखिए कंटिन्यू नंबर मल्टीप्लाई, अभी टाइप फर्स्ट में सीख के आ रहे हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 11 यानी 132। अगर कभी भी दो लगातार संख्याओं का गुणा कराना पड़े मल्टीप्लाई, तो जो छोटी वाली संख्या होगी स्मॉल नंबर, उसका आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, और उसी को फिर क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे। तो आपको पता चल गया ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। आई थिंक टाइप 2 आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। टाइप 2 में करना क्या होता है, फिर से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक ही कॉलम के हों और उनके यूनिट डिजिट का सम कितना आना चाहिए? 10। अब जैसे मैं इसी में देखिए, अगर मैं ये लेता हूं तो इनका सम कितना आ रहा है? 10। अगर मैं ये लेता हूं तो इसके साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये। अगर मैं ये लेता हूं संख्या इसी कॉलम का, तो इसके साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये। तो देखिए इनका यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है? 10। तो आपको पता चल गया होगा, कोई भी कॉलम का रखिए लेकिन दोनों संख्याएं उसी कॉलम से होनी चाहिए और यूनिट डिजिट का सम 10 आना चाहिए, यानी इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। यानी पहला काम क्या करना होगा? इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। स्टेप फर्स्ट में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते समय 2 डिजिट आपको लिखना है। इन केस अगर आपको कहीं पे सिंगल मिल रहा है, जैसे कहीं पे एक मल्टीप्लाई देख लेते हैं 32 तो इंटू 38, इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो आपसे करते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं 33 या जो भी मिलेगा। अगर आप देखिएगा सिंगल मिल जाता है या 1 ले लेते हैं। हाँ 31 इंटू 39, सॉरी 89 नहीं ले सकते क्योंकि सेम कॉलम का होना चाहिए। तो बताइए, अब देखिए 9 1 10 हो रहा है, तो 9 1 जा 9। तो अब देखिए सिंगल मिल गया तो आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब ये जो रिपीट है इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टी 3 4 जा 12। तो ये देखिए अगर आपको कहीं सिंगल मिल रहा है तो आगे 0 लगाना पड़ेगा। तो आपको आई थिंक टाइप 2 भी क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लीजिए, इकाई के अंकों का गुणा कराइए, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करिए, राइट 2 डिजिट, सिंगल है आगे 0 लगाइए, एक्स्ट्रा है कैरी लगाइए 2 लिखने के बाद,
जो रिपीट नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी अगली संख्या से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आपका टाइप 2 भी क्या होगा, फिनिश्ड होता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे टाइप 3 में। अभी देखिए टाइप 2 में क्या था, बाउंडेशन थी, काफ़ी बाउंडेशन थी कि भैया ऐसे सेलेक्ट करना है, ये नंबर लेना है या ये नंबर लेना है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 में कि ऐसा कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी संख्या आप दे दें उन सब का मल्टीप्लाई कर लें। जैसे देखिए अगर कहीं पे आपको मिल गया 39, इसके साथ आप क्या लेना चाहते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 23 ले लिया और कह दिया गया मल्टीप्लाई करो, तो आपको करना क्या होगा कि ये आप ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, अप एंड डाउन मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। 3 9 जा 27, कैरी कितना आ गया 2। दूसरा स्टेप आप ये करिए, इसको ऐड मल्टीप्लाई करके, तो 3 3 जा कितना आता है, और 2 9 जा कितना आता है 18। ये हो गया स्टेप सेकेंड। और आपको क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई, अप एंड डाउन। स्टेप फर्स्ट में अप एंड डाउन कराइए, 3 9 जा 27, 7 लिख दिया, 2 कैरी। स्टेप सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जो कैरी वहीं पे लिखिए, 3 3 जा 9, तो यहीं कैरी में लिख दीजिए क्योंकि कैरी में ऐड करना होता है। 2 9 जा 18, अब सबको ऐड कर लीजिए, तो 2 पहले से कैरी था, तो 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, और एक बचा है इधर और एक कैरी, तो एक एक कितना हो गया 2 29। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, 18 और 9 27, 27 to 29। अब आपको पता है यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 9 आप लिख देंगे और फिर से क्या बन गया 2 कैरी, यहाँ पे 2 कैरी। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड, ये बन गया स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, अप एंड डाउन। तो आप देखिए 2 3 जा 6, और ये कितना कैरी है 2, तो 6 2 कितना हो गया 8। तो मैं यहाँ स्टेप्स अगर आपको बता दूँ स्टेप कैसे लिखा है, तो कोई भी अगर यहाँ पे आपने संख्या लिख रखी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको जैसे P Q R A B C, तो पहला स्टेप आपको क्या करना होगा CR, इसका इससे मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, मैंने 2 डिजिट का सिखाया है तो 2 डिजिट में लिखता हूँ, तो आप इसका कर देंगे। उसके बाद स्टेप 2 में ये ध्यान देंगे, ये करके ऐड कर लेंगे, और जो कि कैरी वैरी बचा होगा तो आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपने क्या किया QC प्लस BR, ये स्टेप सेकंड है। अगर कैरी है हासिल है तो ऐड कर लीजिए, ठीक। स्टेप थर्ड में क्या करना होगा, अप एंड डाउन। तो कितना हो गया QB, दिस इज स्टेप थर्ड। तो ये मैंने आपको लिख दिया, हालांकि बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बेटर यही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने टाइप थर्ड में क्या देखा, कोई भी नंबर आप दे दीजिए उनका मल्टीप्लाई करिए, ठीक। अब जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 52 इंटू 63 मिल गया, तो फिर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट देख लीजिए। 3 2 जा 6, अप एंड डाउन क्रॉस, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 15 12 ऐड करो, कोई कैरी तो आया नहीं था, 15 12 ऐड करो, 2 5 7 1 1 2 27, कितना लिख दोगे 7। फिर अप एंड डाउन 6 5 जा 30 और 2 32। ये हो गया टाइप थर्ड कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करिए, आपका समय बच जाएगा। जो आपके इतने स्टेप्स जाते वो आपका समय बच गया। ये है टाइप थर्ड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर।
अब देखिए टाइप थर्ड हमने बता दिया। टाइप फोर में क्या होता है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग लेंगे। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का मल्टीप्लाई लेते हैं। इसमें देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। और अब ध्यान दीजिए, तो जैसे आपने क्या किया, एक संख्या ऐसे आ गई, बोला गया इसका मल्टीप्लाई बताओ। अब ये आ गया तो आपको मैं बताऊं कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना है ऐसी संख्याओं का, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 111 का स्क्वायर ऐसे। तो आपको पता है अगर इस टाइप के रिपीटेड नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, रिपीट हो रहा हो, जैसे 111 है ना, 222, 333, 444, इस टाइप के हो, तो कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे 111, तो आप ध्यान लीजिए कितनी बार 1 एक लिखा है, तो एक हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर टाइप। 1 कितनी बार आया है? 3 बार। तो कैसे लिख देना, 1 2 3, अब बाकी इसका उल्टा 2 1 हो गया मल्टीप्लाई। यानी 1 कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो हमने क्या लिख दिया, 1 2 3, उसके आगे जब लिखना होगा वहीं से रिवर्स हो जाइए। अब जैसे ये हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, तो इसका मतलब 4 बार 1 है, तो 4 बार 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब इसका उल्टा लिखिए, 3 2 1, आंसर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। एक और देखते हैं, मान लीजिए यही चीज 5 बार आ जाए, ऐसे करके कितनी बार भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। तो ये आपने देखा टाइप 4 में जब रिपीटेड नंबर का मल्टीप्लाई है 1 1, तो आप देख रहे होंगे करना क्या होता है, अगर 1 1 3 बार है तो 1 2 3 उसका रिवर्स, 1 4 बार है फिर उसी का फिर से 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस शर्त ये ध्यान रखना, अगर ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स ही होना चाहिए, अगर ये 9 टाइम्स है तो ये भी 9 टाइम्स ही होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है ये तरीका कि आप जितनी बार लिखा है उसको उतना लिख के उसका रिवर्स कर दीजिए, आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। चलिए ये भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप 4 में। अब बात करते हैं अगर कहीं पे इस टाइप का आ जाए, जैसे 2 2 ऐसे, तो देखिए सर अगर इसका मल्टीप्लाई तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सबको पता है ये स्क्वायर है, तो यहां से बाहर कर लीजिए 2 को कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन करें तो बाहर ऊपर पावर लग के आएगा, नीचे क्या बच जाएगा 1 1, ऊपर स्क्वायर लगा ही है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 2 1। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी आंसर आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 कैरी 9, 4 1 जा 4। आपने क्या किया कि अगर 2 2 2 का है मल्टीप्लाई तो आप 2 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो पावर 2 ऊपर लगा है तो बाहर ऊपर पावर लग के आ जाएगा। अगर पावर लग के आ गया तो 2 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, 1 2 3 2 1 हो गया। ऐसे आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे 33 है कहीं पे या 333 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना होगा 3 कॉमन कर लेना होगा, 1 1 1 ऐसे बच जाएगा अंदर, ये आ गया 9 1 2 3 2 1। आप इसके आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा आपका आंसर। ऐसे आप कहाँ तक कर सकते हो, 7 7 7 तक, कोई भी संख्या ऐसे, इसको भी आप फाइंड कर सकते हो, 4 4 4, इसको भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी संख्या ऐसे आएगी आप फाइंड कर सकते हो, 7 7 8 8। बाकी 9 9 का अलग ट्रिक होगा, और टाइप 5 में देखते हैं। टाइप 5 में देखिए क्या होता है, जैसे कहीं पर 9 9 का वैल्यूज आ गया ऐसे, इसका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला काम आप ये करना कि ये एक हिसाब से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए आखिरी में क्या लिखा है 9, तो 9 का कभी भी मल्टीप्लाई कराइए तो आखिरी में क्या आता है 1 आएगा स्क्वायर में, 9 9 जा कितना होता है 81। तो आखिरी में जब भी 9 का रहे तो आप हमेशा क्या लिख देना 1 लिख देना जब भी। अब जैसे एक ये हो गया, दूसरा एक और 2 सवाल एक साथ करके दिखा देते हैं आपको।
999 का होल स्क्वायर इसका मतलब, तो आखिरी में क्या लिख देंगे इसे 1। कभी भी 9 का स्क्वायर आए आखिरी में क्या लिख देना 1। अब ध्यान दीजिए कितने 9 है यहाँ पर, याद रखिएगा इसको जो होल स्क्वायर लगाया है उसमें कितने 9 हैं, तो 9 कितने हैं 2, बस ये ध्यान रखना है कितने 9 हैं 2 9 हैं। तो उससे एक कम 0 की संख्या लगा दीजिए, 0 की संख्या लगाना है उससे एक कम। अगर 9 2 बार है तो उससे एक कम बार, तो यानी कितनी बार, एक बार, यानी कि क्योंकि 9 2 बार है तो उससे एक कम बार यानी एक बार क्या लगा देंगे 0। तो बाकी अब जो संख्या बची है उससे एक कम, तो 99 से एक कम कितना होगा, फिर से सीख लीजिए एक बार, यहां देख लीजिए स्क्वायर था 99 वाले का, तो आखिरी में क्या आएगा 1। कितने 9 हैं 3, क्या करना है जितनी बार 9 लिखा हो उससे एक कम बार 0 लगाइए। तो 9 कितनी बार लिखा है 3 बार, उससे एक कम 0 कितना हो गया 2 बार, यानी क्या लिख देंगे आप 2 बार 0 इसे लगा देंगे। अब कितनी संख्या लिखी है 999 999, तो उससे एक कम तो कितना हो जाएगा 998, ये हो गया मल्टीप्लाई। चलिए अब एक अगर ऐसे और आ जाए 4 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 बार ऐसे ऊपर होल स्क्वायर। सर आपको पता है क्या करोगे, एक लिख दो, कितने 9 है 4 बार 9 आए हैं, उससे एक कम 0, जितनी संख्या लिखी उससे एक कम, आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका हो गया टाइप 5। अब इसी के आगे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई मैं सिखा देता हूं आपको। अब आप टाइप 6 कह सकते हो इसी को, कोई भी चीज। तो चलिए देखिए, तो आपको अगर मैं बताऊं इसमें टाइप 6 में तो करना क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 1 2 3 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो करना क्या होता है याद रखिए, स्टेप फर्स्ट अगर मैं बताऊं, स्टेप फर्स्ट अप एंड डाउन होता है ये, यानी यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई। तो 1 3 जा कितना हो गया 3। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, इसमें मैं नहीं बना रहा हूं, मैं अलग लिख दे रहा हूं। यहां पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कहीं पे लिखा है मान लीजिए ABCPQR, तो देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप फर्स्ट ये होता है कि आप CR निकाल लीजिए, C इंटू R का मल्टीप्लाई। स्टेप सेकंड ये होता है कि आप क्या करिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी QC प्लस BR। स्टेप थर्ड ये है कि आप क्या करिए, अब लॉन्ग मल्टीप्लाई। स्टेप थर्ड में जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है कहीं पे, इसको मैं दिखा देता हूँ, ABCPQR। आपको करना क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसका इससे मल्टीप्लाई के इसको ऐड कर दीजिए, यानी स्टेप थर्ड में AR प्लस PC प्लस BQ। स्टेप थर्ड ये होगा। स्टेप 4 जब आप करने जाएंगे तो स्टेप 4 में आपको करना क्या होता है, जैसे ABCPQR। स्टेप 4 में आपको इधर इधर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, यानी AQ प्लस PB। स्टेप 5 में आपको करना क्या होता है, फिर अप एंड आउट लास्ट में ABCPQR है तो AP यानी PA। सर ये देखिए स्टेप्स मैंने आपको लिख दिए, यहीं पे यही स्टेप्स हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। फिर से देख लीजिए, स्टेप फर्स्ट करना क्या होता है, अप एंड डाउन, यानी R इंटू C, ये बन जाएगा स्टेप फर्स्ट, ये बन जाएगा स्टेप सेकंड। तो 2 स्टेप मैंने उसी में दिखा दिए। पहला स्टेप आप अप एंड डाउन CR कर लीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना होगा कि आप ये कर सकते हैं BR प्लस QC या QC प्लस BR आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप थर्ड में आप देखिए मैंने बता दिया, लॉन्ग का मल्टीप्लाई, कॉर्नर कॉर्नर का मल्टीप्लाई करके फिर बीच वाला ऐड कर दीजिए, ये पूरा सारा स्टेप है। स्टेप 4 में आप करिए, अब आखिरी के छोड़ दीजिए, एक जो था अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर लीजिए आखिरी में। अब जैसे यहाँ पे करके देखते हैं,
तो पहला स्टेप ये हो गया, 3 1 जा 3 लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस। तो बताइए क्रॉस करने पर कितना आ जाएगा इसमें, 2 1 जा 2। मैं ज़्यादा इसमें गंदा नहीं कर रहा हूँ, स्टेप आप वहाँ देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। अगर आप यहाँ देख रहे हो स्टेप सेकंड में लिखता चल रहा हूँ ऐसे, 2 × 1 + 2 3 × 2। तो आपको पता है स्टेप सेकंड मैंने लिख दिया है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड में यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये स्टेप थर्ड है। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2। तो देखिए कितना आ जाएगा स्टेप थर्ड में, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 1 10, 2 2 जा 4, 10 और 4 14। कैरी आ गया कितना, 1 कैरी। आखिरी में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब स्टेप कितना आ गया, थर्ड भी हो गया। स्टेप फोर्थ पे ध्यान दीजिए, स्टेप फोर्थ में ये स्टेप आप काट लिया करिए, 1 2 3 2 ये बचेंगे और ये जो है ये कट जाएंगे ऐसे, इसको काट दीजिए। तो अब इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 6 2 कितना हो गया, 8। अब आखिरी में लास्ट स्टेप होता है ये 3 1 जा 3। ये आप देखिए मल्टीप्लाई हो गया होगा आपका। फिर से मैं चेक कर दे रहा हूँ, 1 3 जा 3, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 8। फिर दूर वाले का 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 1 10, 2 2 जा 4, यानी कि 14 के 4 कैरी आ गया 1। फिर इसका इसके साथ 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 6, और क्या बचा था, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, कैरी कितना बचा था, 1। यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से हम लोग, यहाँ पे ध्यान देते हैं, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 1 10 और ये 14 4 कैरी लगा 1। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। एक कैरी यहाँ पे नहीं ऐड किया गया है लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9, और फिर आखिरी में 3 1 जा 3। एक बार आपको समझ में आ गया होगा। रीचेक करना हो तो एक बार रीचेक फिर से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 8, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 1 10, 2 2 जा 4 यानी 14। आखिरी में देखें 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6 2 8 और 1 कैरी 9, 3 1 जा 3। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ स्टेप्स आपके लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। HW के तौर पे अगर ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे बात करें तो आपको पता है जैसे 55 है, 95 है, इसका स्क्वायर 65 है, तो आप पहचान गए होंगे ये कौन सा है। आपको भी पता होगा ये सेम कॉलम का है, ये सेम कॉलम के कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे कि देखिए 55 है और आपको पता है इसका जो साथी है वो भी 55 है। यूनिट डिजिट सम करिए, 5 5 10, सेम कॉलम। तो सेम कॉलम में क्या था आपको पता है कि जैसे 55 × 55 है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, रिपीट नंबर का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30। इसमें भी देख सकते हैं 95 × 95, 5 5 जा 25, 9 का 10 से यानी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जब भी कभी भी आता है कि आखिरी 5 हो उसका मल्टीप्लाई करना हो, तो ये आपका वही है जो सेम कॉलम वाला है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे।